नमस्कार दोस्तों, जय भीम जय भारत। मैं हूं आपका अपना मित्र शंकर चौहान, मोटिवेशनल स्पीकर यूट्यूबर पटियाला। आज संविधान दिवस है। मैं सभी देशवासियों को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई एवं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हमारा देश सन 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हो गया, लेकिन उस देश को चलाने के लिए कोई विधि विधान कानून नहीं था। उस समय एक कमेटी का गठन किया गया। उस कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। उन्होंने अपनी सूझबूझ के अनुसार देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए और भविष्य को देखते हुए एक ऐसे कानून का निर्माण किया जिसे संविधान के रूप के अंदर हम सभी बड़ी श्रद्धा भाव से मानते हैं। इस संविधान को आज पूरे भारत के अंदर बड़ी श्रद्धा भाव से, मैं तो कहूँगा कि देश विदेश के अंदर बड़ी श्रद्धा भाव से नमन किया जाता है, क्योंकि ये संविधान ऐसा कानून है कि पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा संविधान हमारे भारत देश का है। मुझे गर्व होता है, मैं उस देश का नागरिक हूँ जहाँ पे बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान आज पूरे देश विदेश सभी मान्य करते हैं। हमारा देश जब आज़ाद हुआ उसके बाद जब ये कानून बनाने की प्रक्रिया शुरू हुई, लगभग 2 साल से भी ज़्यादा लग गए, लेकिन ये कानून जब पूरी प्रक्रिया हो गई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने उस समय 26 नवंबर 1950 को इस संविधान को पारित किया गया, पास किया गया। उसी दिन के बाद संविधान लागू हो गया पूरे देश के अंदर, और लगभग समय ये चलता गया। और 2015 में जब देश में भाजपा की पूर्ण बहुमत से सरकार बनी, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने ये निर्णय किया कि 26 नवंबर 1950 के दिन, क्योंकि बाबा साहब की उस समय 2015 में 125वें जन्म जयंती थी, उस जन्म जयंती के उपलक्ष्य में ये दिन मनाने के लिए पूरे देश में ये कानून पारित किया गया कि आज के बाद 26 नवंबर को पूरे देश के अंदर संविधान दिवस मनाया जाएगा। आज संविधान दिवस पूरे भारत के अंदर जहां स्कूल, कॉलेज और अलग अलग संस्थान हैं, अलग अलग जगहों पर संविधान दिवस को बड़े श्रद्धा भाव से मनाया जाता है और बाबा साहब को नमन किया जाता है। मुझे गर्व है, मैं उस देश का नागरिक हूं जहां पर बाबा साहब का लिखा हुआ संविधान सभी लोगों के अंदर बड़ी श्रद्धा भाव से मनाया जाता है। ये बाबा साहब के संविधान की ही ताकत है कि एक चाय बनाने वाला एक सामान्य व्यक्ति भी काबिलियत होने से देश का प्रधानमंत्री बन सकता है। ये महिलाओं के लिए भी बहुत ही फ़ायदेमंद है, और ऐसे संविधान को मैं बारंबार नमन करता हूँ। मैं आप सभी देशवासियों से निवेदन करता हूँ कि आप जिस सोसाइटी में भी रहते हैं, जहाँ कहीं भी अलग अलग आपने एक ग्रुप बना रखे हैं, सोसाइटियाँ बना रखी हैं, उन सभी में आज संविधान के रूप के अंदर ये दिन मनाइएगा बड़े उत्साह के साथ, और अपने जो बच्चे हैं उनको बताइएगा कि इस संविधान की वजह से ही हमारा आज ये जो देश इतना मजबूत हुआ है पूरा विश्व के अंदर, जिसको बहुत श्रद्धा भाव से नमन किया जाता है। एक बार मैं फिर शंकर चौहान आप सभी को संविधान दिवस की बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जय भीम जय भारत। जय भीम।